नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं बेलगाम एसपी की। जी हाँ, ये एसपी मधुबनी के एसपी हैं सुशील कुमार। यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, लेकिन इनका कामकाज ऐसा है जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि नए अफसर इस तरीके से रीडर और मुंशी के चक्कर में पड़ा हुआ है, सोचकर हैरान रह जाइए। जी हाँ, और हम डीजी साहब का इसलिए फ़ोटो लगाए हैं कि आपका हनीमून पीरियड खत्म हो गया है। कल भी आप 800 से अधिक पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफ़र किए हैं, जिसका रेंज या जिला जिसका जो अवधि पूरा हो गया है उसको आपने हटाया है। लेकिन आपके आदेश का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिले के एसपी आपके आदेश का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जब तक इसकी मॉनिटरिंग आप नहीं करेंगे तब तक इस ट्रांसफ़र का कोई मतलब ही नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है डीजी साहब। ये आपके जो मधुबनी एसपी हैं, ज़रा देखिए, मतलब ये समझिए कि भाई बेशर्मी का हद है। डीजीपी का आदेश है, आईजी का आदेश है, हमें नहीं मानना है। तो ये प्रवृत्ति अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति है, और जब ये प्रवृत्ति बढ़ती है तो उसका असर कामकाज पर भी पड़ता है। तो जरा हम मधुबनी एसपी के हम कारनामे को आपको दिखा रहे हैं। 2022 में 1 साल होने जा रहा है। समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा 3 जिला रेंज में है ना, तबादला हुआ। लगभग 90 से अधिक पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ। समस्तीपुर, दरभंगा में जिनका टर्म पूरा हो गया वो मधुबनी पहुंच गए, ज्वाइन कर लिए। लेकिन मधुबनी में 5 साल, 7 साल, 8 साल से जो जमे हुए पुलिसकर्मी थे, जिनका तबादला दरभंगा और समस्तीपुर जिले में हुआ, वो आज तक नहीं पहुंचा। समस्तीपुर और दरभंगा एसपी आईजी के माध्यम से लिखते लिखते थक गए, लेकिन ये जनाब उनको विरमित करने को तैयार नहीं। तो क्या प्यार है भाई उन पुलिसकर्मियों से, इनको क्या प्यार है? समझ से परे बात है कि भाई जब मुख्यालय के आदेश के आलोक में ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, और इतना ही ये दुस्साहसी नहीं है। जब पुलिस मुख्यालय से उनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने विरमित कर दिया, और पुलिस मुख्यालय को सूचना भी दे दिया कि हम उन तमाम पुलिसकर्मियों को विरमित कर दिए हैं। और 24 घंटे बाद उन तमाम पुलिसकर्मियों को अपने जिले में फिर से सामंजस्य कर लिया। क्या दुस्साहस है भाई ये, मतलब गजब स्थिति है। इतना बड़ा दुस्साहस तो कोई एसपी है, मतलब अपने पूरे कैरियर को ये दांव पर लगा रहे हैं। वो तो संयोग मानिए कि अभियानंद जैसा डीजीपी नहीं है, नहीं जिंदगी तो अभी तक तो सब कुछ हो गया रहता है। और हमें लगता है कि भट्टी को भी इस बात का अंदेशा नहीं होगा कि उनके आदेश का इस तरीके से जिले का एसपी धज्जी उड़ा रहा है। इतना ही नहीं, क्या स्थिति है, मतलब बताइए कि शराब कांड को लेकर सरकार इतने संवेदनशील है और उसको लेकर इतने गंभीर है, और जिस इंस्पेक्टर के थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग शराब बरामद करता है और उस वजह से उनको थाना अध्यक्ष से हटाया जाता है, उन पर कार्रवाई हो रही है, प्रोसीडिंग हो चुका है, उस आदमी को फिर वहीं से उसी थाना क्षेत्र का इंस्पेक्टर के पद पर बहाल कर देता है, जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है। क्या मतलब है? मतलब मुख्यमंत्री का जो सबसे ज़्यादा जिस पर नज़र है, अब उसको भी ये लोग नज़रअंदाज करने लगे। इनकी पत्नी, ये जनाब जो है इंस्पेक्टर साहब का, वहाँ के महिला थाना के 4 साल से थाना अध्यक्ष है, और उसका गृह जिला मधुबनी जिला ही है। तो ये देखिए कैसे, क्या विडंबना है। कहते हैं नीतीश कुमार कि हम अफसरशाही, इससे बड़ा अफसरशाही क्या हो सकता है कि भाई उसका घर मधुबनी जिला है, वही 4 साल से थाना अध्यक्ष है, दोनों का तबादला नवादा हो चुका है और वो जमा हुआ है। अरे एसपी साहब, तो जमा हुआ है इसका मतलब कुछ दक्षिणा लेते होइएगा, यही ना, और क्या कर सकते हैं? इतना मोहब्बत को आपका तो दियाद गुतिया तो है नहीं, या आप उसको क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हैं उन पुलिसकर्मियों को? ऐसे में आप पर तो ये आरोप लगेगा ही ना कि आप पैसे लेकर उनको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एक ही इंस्पेक्टर, एक ही महिला सब इंस्पेक्टर के सहारे कितना दिन आप जिला चलाइएगा? इन पुलिसकर्मियों को आप रोके हुए पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद, तब तो लोग कहेगा ना कि आप थाना बेचते हैं, थानेदार के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा लेते हैं। सिपाही जिसको आप रोके हुए हैं, क्या मतलब है? आप उससे महीना लेते हैं। ये आरोप अगर आप पर लगता है तो इसको आप कैसे खारिज कर सकते हैं? इतने बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है। पुलिस मुख्यालय का डीजीपी का आदेश है कि जिसका अवधि पूरा हो गया उसको 1 दिन भी आप मत रखिए, आप 1 साल से रखे हुए हैं। दूसरे जिले के पुलिस कर्मी आपके यहाँ योगदान दे चुका है,
दूसरे जिला में पुलिसकर्मी की कमी है, वहाँ का एसपी बार बार आपको पत्र लिख रहा है और आप कुंडली मार के बैठे हुए हो। कुछ तो बात है। ऐसे में आपके नियत पर, आपके कार्यशैली पर सवाल उठता है, तो सवाल उठना लाजमी है। और आपके नियत पर भी सवाल उठ रहा है तो वो भी लाजमी है, क्योंकि बिना कुछ स्वार्थ के ये हो ही नहीं सकता है। इतने वर्षों से हम लोग भी पत्रकार हैं, हम लोग भी एसपी के कैरेक्टर को जानते हैं। क्या लस्ट हो सकता है? 2-4-5 सिपाही, 2-4-5 पुलिस अधिकारी से हो सकता है कि बेहतर जिला के लिए काम कर रहा है तो उसको आप रोक लेते हैं, रोकते हैं, कई एसपी रोकते हैं। लेकिन पूरा लॉट का लॉट ट्रांसफर हो रहा है, उसको आप रोक रहे हैं। कुछ तो है सुशील जी, समझ जाइए, बिहार है। और एसपी पर तो कार्रवाई होने में वक्त भी नहीं लगता है। आपकी नज़र में कई एसपी पर कार्रवाई हुई है, हाँ, आईएएस पर कार्रवाई होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन बिहार में तो आईपीएस पर कार्रवाई होने में तो थोड़ा भी वक्त नहीं लगता है। आपका विभाग है, आपको जो गर्दन हलाल कर देगा। खबर चला रहे हैं, समझदारी है, आप नए बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वैसे जितने लोग जिसको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, कोई काम नहीं देगा। जब आप पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि सारे लोग ये भाग जाएंगे और यही गवाह बनने लगेंगे कि हाँ क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों हमको रोका गया। इसलिए आप नए पुलिस अधिकारी हैं, यंग हैं, आप जरा इन चीज़ों को समझिए। पुलिस मुख्यालय के आदेश का अनुपालन करना सीखिए। पूरी ज़िंदगी आपकी बची हुई, पूरी कैरियर बचा हुआ, एक बार दाग लग गया, देख लीजिए ना, लंबी फहरिस्त है आईपीएस अधिकारियों का बिहार में। कहाँ गया पूर्णिया एसएसपी? ढूंढिए, आप ही के आसपास के बैच का लड़का था ना। देखिए, जिस जगह पर एसएसपी, वहीं पर उसके कोठे पर छापेमारी होती है। इसलिए छापेमारी, जब एसपी स्तर के अधिकारियों पर जो जिला में तैनात है, अगर छापेमारी हो रही है तो आप इस तरह के कामों से बचिए। मेरी सलाह भी है और सुझाव भी है, नहीं तो अपने यंग ऑफिसर हैं, आपके करियर पर ये बड़ा दाग हो जाएगा।